Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to do exercise of chapter number 3 the cell. आज हम चैप्टर नंबर 3 सेल की एक्सरसाइज करेंगे. सबसे पहले हम इस लेक्चर में MCQs करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन, देन फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 12 MCQs दिए जाएंगे. 12 मार्क्स के होंगे. 1 मार्क्स का 1 MCQs होगा. ठीक है. तो उन 12 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से आते हैं. ठीक है. अगर आप लोग इन चैप्टर्स की एक्सरसाइज के MCQ अच्छे से रेडी कर लेंगे तो देन आपके 7 to 8 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हैं. ठीक है. तो आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो अकर इन कहाँ पे होता है. हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है तो तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. और एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, कौन सा ऑर्गेनेली था. हमने एक ऑर्गेनेली का नेम पढ़ा था जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और उसका नेम पावर हाउस था. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं. वो ऑर्गेनेली था माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इसका नेम पावर हाउस भी है. तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस हो रही होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है. ठीक है. बाकी बिल्कुल भी जो है वो इससे बिलोंग नहीं करते सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि बाकी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रीमेरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं कि ये इसका कौन सा फंक्शन है, ये किस चीज़ की सिंथेसिस कर रही होती है, किसको पैदा कर रही होती है, बना रही होती है. तो हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है. लिपिड की सिंथेसिस होती है किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको कर रही होती है, लिपिड्स की फॉर्मेशन. हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स पढ़ी थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जो छोटे छोटे डॉट्स थे, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर थी, वो इसके ऊपर नहीं होते. ठीक है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्मूथ के ऊपर नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इसका फंक्शन क्या है, लिपिड की सिंथेसिस होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. 3 देखें आप MCQs. राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ. राइबोसोम जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, किससे इसकी कंपोजिशन होती है. कंपोजिशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, किससे मिलके बना, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं. तो राइबोसोम्स के अंदर RNA होता है और प्रोटीन से, ये दोनों मिलके बने होते हैं, RNA एंड प्रोटीन. ठीक है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है. प्राइमरी फंक्शन इसका आ जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस. ठीक है. बाकी एनर्जी प्रोडक्शन, लिपिड सिंथेसिस में से कोई भी नहीं है, प्रोटीन की सिंथेसिस है. हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. डायरेक्ट जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो MCQs हैं इनकी थ्योरी से लिए गए हैं, डायरेक्ट रीडिंग में से उन्होंने उठाए हैं. कोई ये कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल नहीं है कि ये आपको मुश्किल लगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकिंग एंड मोडिफाइंग प्रोटीन. अब देखें पैकिंग की बात हो रही है और मोडिफाइंग प्रोटीन की बात हो रही है. वो कौन सा ऑर्गेनेली था जिसके अंदर पैकिंग की बात हुई थी. तो वो गोल्जी अपरेटस सिर्फ एक ऑर्गेनेली था जिसके अंदर मोडिफाइंग होती है, उसकी पैकिंग होती है किसकी, प्रोटीन की, और वो वेजिकल्स की फॉर्म में होती है. फिर वो जो वेजिकल्स होते हैं वो लाइसोसोम की तरफ चले जाते हैं ताकि वहाँ पे लाइसोसोम को हेल्प करें फंक्शन करने में. ठीक है. फंक्शन परफॉर्म करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन. अब वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो ब्रेकिंग डाउन करता है, किसको, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहा होता है. वो सेल हमने पढ़ा था, एक सेल का नाम था वो गोल्जी अपरेटस नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, लाइसोसोम था ऑर्गेनेली एक जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. जहाँ पे जब वेजिकल्स उसके पास जाते हैं तो दैन क्या करता है लाइसोसोम, एंजाइम के थ्रू वेजिकल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. लाइसोसोम जब बात है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या हो रही है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी टूट फूट हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप. यहाँ पे कौन सी सेल स्ट्रक्चर है जो सेल को मेंटेन करने में हेल्प करती है,
फर्स्ट वन उन्होंने कहा साइटोस्केलेटन। यस, साइटोस्केलेटन जो है वो एक फ्रेम है, एक स्केलेटन है जो सेल को शेप भी देता है और सारे अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको भी एंकर करके उनको पकड़े रखता है ताकि सेल की शेप मेंटेन हो। सेंट्रियोल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो सेल के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस भी अंदर मौजूद होता है लाइसोसोम की। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो क्या है, स्केलेटन है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 4 क्वेश्चन MCQs आ गए देन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को जो उसका एग्जैक्ट आंसर का नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जैक्ट आंसर का पता है देन आप फौरन से एग्जैक्ट आंसर के ऊपर जो है आप टिक कर देंगे, उसको आंसर जो है करेक्ट कर देंगे। वर अदरवाइज अगर आपको उसका आंसर का नहीं पता कि MCQs जो है आपको 4 गिवन है तो आपको आंसर का नहीं पता, देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसमें से वो ऑप्शन निकालेंगे जो आपको लगता है कि तो इसका बिल्कुल आंसर है ही नहीं, ठीक है। देन आप उसको सेपरेट कर देंगे, देन आप सेकंड भी इस तरह से सेपरेट कर देंगे, थर्ड भी, देन फोर्थ वन जो बचेगा उसका वही जो है आंसर आप लोग टिक। मोस्टली जो है आप लोग जो है ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिक तब यूज़ कर सकते हैं आप लोग जब आपको उन 4 आंसर में से 4 ऑप्शन में से आपको लगता है कि उसमें से कोई भी आपको जो है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप उसमें से आंसर करेक्ट कौन सा है, देन आप जो है ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 8 है। 8 MCQs देखें आप लोग। विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वो कौन सा स्पेशलाइज्ड रीजन है, स्पेशल जो है वो रीजन है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। जहाँ से राइबोसोम जो थे वो असेंबली हो रही थी, मतलब वहाँ से बन के आ रहे होते हैं, बाहर आ रहे थे। वो उनमें से हमने पढ़ा था न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस था जिसके अंदर से राइबोसोम जो है बन के आ रहे होते हैं। मैं आपको इसकी डायग्राम भी बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ से जो है राइबोसोम बन के असेंबली होके आ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर, जो न्यूक्लियर पोर्स है उसका मेन फंक्शन क्या था। न्यूक्लियर पोर्स हमने कहाँ पढ़े थे, ये वाला जो सेल है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये जो है न्यूक्लियर पोर, ये जो ऊपर आपको जो छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ये होल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, पोर्स है। इसका फंक्शन क्या है, इसने चीज़ों को बाहर पास आउट होने देना होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर कौन सा एग्जैक्ट हो सकता है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल को कंट्रोल करता है उसका ट्रांसपोर्ट होने में, बाहर और अंदर आने में, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन है सेल न्यूक्लियस के अंदर, सही है। बाकी इसके जो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। वो कहते हैं यहाँ पे कौन सी जो है स्ट्रक्चर है वो जो एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद है और सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन वो सेल एनिमल के अंदर भी होती है, प्लांट में भी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा ये तो सेल वॉल में होती है, तो ये भी नहीं है। वैक्यूल के प्लांट में होता है और एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करता। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ना ये इसकी हेल्प कर रहे होते हैं एनिमल सेल को सेल डिवीजन के अंदर। सेंट्रियोल की वजह से जो है सेल डिवीजन के अंदर फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं सेंट्रियोल की वजह से, इसलिए जो सेंट्रियोल्स है ये एनिमल सेल के अंदर हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन। वो कौन सी सब सेलुलर ऑर्गेनेली है जो एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। हम जब भी एनर्जी की बात होती है तो मैंने आपसे कहा है आपके माइंड में फ़ौरन से माइटोकॉन्ड्रिया आ जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक स्पेशल एक जो है मेन ऑर्गन है, एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट कौन से होते हैं, जो एक सेल से ज़्यादा मिलकर बने होते हैं और जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। वो कहते हैं मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन सी सेल टाइप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ग्लूकोज की प्रोडक्शन में। तो वो मिजोफिल है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेल इसकी प्लांट की स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखें मिजोफिल सेल्स के अंदर ये मिजोफिल सेल्स है, ये देखें ये मिजोफिल सेल्स है, ठीक है। तो इस मिजोफिल सेल्स के अंदर जो है ना ये देखें यहाँ पे कि ये दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है ना मेन है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। वो कहते हैं वो कौन सा जो ऑर्गेनेली है वो डबल है अपने, मतलब जितना वो एक तो वो है
ऑर्गेनाइली है, लेकिन उसकी जो है डबल नंबर्स हो जाते हैं। वो इसमें से एक आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके साथ एक और क्लोरोप्लास्ट भी है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि उसके अंदर जो एक तो डबल मेम्ब्रेन होती है वो, और उसके अंदर अपना उनका डीएनए भी होता है। डीएनए उनके राइबोसोम जो होते हैं उनके अपने होते हैं, और उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी है और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है। बाकी राइबोसोम जो है, लाइजोम, गोल्गी apparatus, इनकी कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना वो नहीं होते हैं, ना ही इनका अपना डीएनए होता है। सही है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है 14 है, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर कौन सी जो है ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है? वो थी राइबोसोम, जो छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ी थी, रेड कलर की छोटी छोटी ग्रेनुलर ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। ठीक है, ये राइबोसोम से बाकी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।